Morning class. This video is for class 7 and today our topic is integers. First chapter is integer. तो first we have to know what integer is. Integer क्या होता है? The definition is given: all natural numbers, zero and negative counting numbers are called integers. Means सारे natural numbers, zero एंड निगेटिव नंबर्स, सब कुछ जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. लेकिन अब बात आती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर ज़ीरो क्या होता है या निगेटिव नंबर क्या होते हैं. तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले आप जान जाइए, जो नंबर हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब जो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो काउंटिंग चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, शुरू से हमेशा से रही हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. अप टू इन्फिनिटी मतलब अनगिनत तक जो नंबर्स जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जो भी चीज़ें मीन्स आप कोई भी चीज़ है, ये डस्टर है तो ये कितने डस्टर है, एक डस्टर है, 1 डस्टर, आप इसको काउंट करते हो एज अ 1. या ये चौक के डिब्बे कितने हैं, तो एक डिब्बा है, इसको आप काउंट करते हो एज अ 1. ठीक है, तो जो भी नंबर आप काउंट कर लेते हो, जो आप दिखते हैं, विजिबल हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. प्लस अब एक चीज़ आती है ज़ीरो, जिसको आपको पता है कि ज़ीरो के इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया था. और ये ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है और ना ही ये निगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, दोनों में कुछ भी नहीं है. ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है जिसको कि हम इंटीजर्स में रखते हैं. ये बॉर्डर है, आप कह लीजिए, ये नंबर लाइन का एकदम मिडिल पॉइंट है. इसके इधर पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड साइड इसके पॉजिटिव और इसके लेफ्ट हैंड साइड सारे निगेटिव इंटीजर्स, आपको निगेटिव नंबर्स आपको मिलते हैं. ये निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, हाँ, निगेटिव नंबर्स नेचुरल तो नहीं होते, नेचुरल तो होते नहीं, ये नेचर से मिलते नहीं हैं, लेकिन ये हमने इमेजिन किए हुए इमेजिनरी टाइप के नंबर्स हैं हमारी. ये निगेटिव नंबर्स -1 -2 -4 -5, ठीक है, ये इसलिए इन्वेंट किए गए निगेटिव नंबर्स ताकि हम ईजिली जान सकें कि माइनस और प्लस कैसे करना है, कैसे डेप्थ मीन्स दिस इज़ फॉर व्हाट वी स्पेंड, जो खर्च हो जाती हैं चीज़ें, दैट इज़ व्हाट कॉल निगेटिव नंबर्स. वो निगेटिव नंबर्स होते हैं. तो निगेटिव नंबर्स के लिए बस आप इतना समझ लीजिए अभी कि ये -1 है, -2 है, -3 है, दीज ऑल कम्स इन निगेटिव इंटीजर्स. एंड 1 2 3 मिरर इमेज एक तरीके से आप कह लीजिए आपके निगेटिव इंटीजर नंबर्स हैं और बाकी जो आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब आते हैं किसमें, इंटीजर्स में. तो इसका एक रिजल्टेंट हमें ये भी मिल रहा है, कंक्लूजन हमें ये भी मिल रहा है कि नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो है और सारे नेगेटिव नंबर और सारे ज़ीरोज़ देखिए ज़ीरो, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब जो है मिलकर के क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं. ये सारे कंबाइंड करके अपने आप को क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं. अब इंटीजर्स के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं प्लस माइनस के लिए, जिसको आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे निगेटिव और पॉजिटिव का प्लस होता है तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसे निगेटिव का एडिशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं, निगेटिव पॉजिटिव के एडिशन या सब्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस आते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आपको इंटीजर्स के चैप्टर में. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे ये सारी चीज़ें हैं, दी हुई हैं, क्या पहली प्रॉपर्टी है. तो आप अपनी बुक से रेफ़र करिए, क्लास 7 की जो बुक है उसके फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है कि इफ़ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, अगर दो पॉजिटिव यू कैन टेक 1 and 2, ये 2 पॉजिटिव नंबर हो गए, या आप 2 निगेटिव नंबर ही ले लो, -1 and -2. अगर हम ये 2 नंबर लेते हैं, 2 पॉजिटिव या 2 निगेटिव नंबर, वो हम ऐड करते हैं मीन्स एडिशन के साइन लगा देंगे हम, +2 -1 प्लस -2, चूँकि डबल साइन एक साथ आ रही है इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए. अगर हम ऐड करते हैं तो कह रहे हैं कि इफ़ वी ऐड देयर वैल्यू रिगार्डलेसली ऑफ देयर साइन एंड गिव्स द सम देयर कॉमन साइन. ठीक है, कह रहा है कि जब इसको हम ऐड करेंगे तो जो उनकी कॉमन साइन है उसी में वैल्यू आएगी और वैल्यू सेम आएगी. कैसे, 1 + 2 3, दोनों की साइन क्या है, पॉजिटिव है तो +3, ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका आंसर है. अब आप इसमें चलिए, -1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, -2 माइनस को आप क्या करते हो ऑपरेशन में, प्लस करते हैं माइनस को, तो -1 और -2 3 हो गया,
साइन कौन सी लगेगी, माइनस लगेगी। तो इस डेफिनेशन का यही मतलब हुआ कि अगर दो पॉजिटिव या दो निगेटिव नंबर को आप ऐड करते हैं तो आपका दोनों का आंसर तो 3 3 ही आ रहा है, और साइन कौन सी, जो कॉमन साइन है, मतलब इन दोनों में कॉमन साइन क्या थी, प्लस थी तो पॉजिटिव साइन लगी। इन दोनों में कॉमन साइन क्या थी, माइनस थी। दोनों कॉमन मीन्स जो दोनों में अवेलेबल हो, तो इसमें भी माइनस दिख रहा है आपको, इसमें भी माइनस दिख रहा है, तो कॉमन साइन क्या थी, माइनस थी। तो रिजल्ट जो आएगा आपको, जो आंसर आएगा, दैट विल ऑलवेज बी इन माइनस। अंडरस्टैंड नाउ। अब आपकी इसमें दूसरा रूल दे दिया। फर्स्ट रूल था, आपको मार्क कर लीजिए, दिस इज फर्स्ट रूल। अब बात आती है सेकेंड रूल की। तो सेकेंड रूल क्या है आपका, देखिए अब सेकेंड रूल के हिसाब से हम सेकेंड रूल का एग्जांपल लेंगे। तो सेकेंड रूल में आपको दिया हुआ है कि रूल टू में दिया हुआ है टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव इंटीजर। कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर को अगर आपको ऐड करना है, मीन्स लेट 1 एंड -2, ये दो नंबर हो गए, एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, ठीक है। क्या होगा, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। हमको क्या मिलेगा, इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब आप साइन को भूल जाइए अभी, इन दोनों की ओरिजिनल न्यूमेरिकल वैल्यू में जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, ऑफ देयर साइन एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू ऑफ इट। और साइन किसकी मिलेगी, उसकी साइन मिलेगी जो नंबर ग्रेटर होगा, मीन्स 1 और 2 दो नंबर दिया है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है ना। सबसे पहले हम इसको ऐड किए, 1 प्लस -2, दो साइन थी इसलिए हमने डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रैकेट का यूज़ किया। पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, हमेशा आप करेंगे अपने ऑपरेशन में, जब भी आपको दो साइन प्लस या माइनस इंटू डिवीजन, कोई भी दो साइन अगर एक साथ आती है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप नेक्स्ट नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। तो अब 1 और 2 -2 को हमने ऐड करना है, ऐड किया हमने, ऐड की साइन लगा दी। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ कि हमको डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि माइनस मिल जाएगा। माइनस कर दिया हमने, 2 में से 1 माइनस करेंगे, अब 1 आएगा। क्लियर है। अब आप देखिए कौन सा नंबर ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है कि 2 ग्रेटर है। अब 2 ग्रेटर है तो 2 के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो ये किस में आएगा रिजल्ट आपका, नेगेटिव में। यानी कि आपकी इस क्वेश्चन की पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि दो नंबर को आप अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को आप ऐड करते हैं तो आप उन दोनों का डिफरेंस पाएंगे, और वो डिफरेंस वही नंबर का उसका जो साइन होगा वो साइन होगा जो कि ग्रेटर नंबर के सामने साइन होगा। ये आपका रूल नंबर 2 था, ठीक है। रूल्स को खूब अच्छे से समझिएगा। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर अब आते हैं इसके बाद हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे 2 रूल दिए हैं फिलहाल आपको, लेटर रूल्स धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाएंगे। तो अब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको दी हुई है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आप देखिए अब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़ाने का यही मतलब था कि आपको दोनों रूल्स पढ़ाने का यही मतलब था कि आप आगे की प्रॉपर्टीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें, क्लियरली समझ सकें। तो पहली चीज़ आपकी आती है जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है आपकी, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब भी किसी 2 इंटीजर का आप सम करोगे, मैटर नहीं करता कि वो निगेटिव नेगेटिव है कि निगेटिव पॉजिटिव है कि क्या है, जो भी है, जब कोई भी आप 2 इंटीजर का आप सम करते हो तो हमेशा आपको इंटीजर ही मिलता है। क्लियर। किसी भी 2 इंटीजर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी 2 इंटीजर का सम हमेशा क्या मिलेगा आपको, इंटीजर ही मिलेगा। अगर आप नेगेटिव इंटीजर को ऐड करो, नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करो, मीन्स क्यों ऐसा है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, या तो नेचुरल होंगे, या तो 0 होंगे, या तो नेगेटिव होंगे। तो इसके अलावा नंबर्स है ही कहाँ आपके पास, यही नंबर्स हैं। अच्छा, इंटीजर्स में एक डिफरेंस, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, इंटीजर्स कभी अपॉन में नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या समझ में आया कि जब भी कोई 2 इंटीजर को आप ऐड करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। क्लियरली याद रखिएगा कि इंटीजर्स में यही चीज़ अलग है कि इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, इंटीजर हमेशा होल नंबर्स में ही होते हैं, मीन्स हमेशा एक पर्टिकुलर परफेक्ट वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल गई, जैसे एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ, आप उसको रेफर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया आपको। दूसरी क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन।
सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी दिखा रही है क्युमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्युमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब क्युमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? तो इसमें दिया हुआ है कि इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। अगर कोई भी दो इंटीजर है, आप a b ले लिए, आपने 3 4 ले लिया, तो 3 और 4 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको वही मिलेगा जो आप 4 और 3 को ऐड करने पे पाएंगे। तो ये क्युमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन है इसका। ये भी सिंपल है, नॉर्मल सी चीज़ है जो हमेशा आप समझते हो। आप 3 में 4 प्लस करो, 3 में 4 ऐड करो, या यू विल ऐड 4 इंटू 3, 4 प्लस 3 करो तो रिजल्टेंट सेम आएगा। तो ये आपका क्युमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया। नेक्स्ट इट कम्स, ये हर रूल्स के साथ होगा, मतलब अगर इंटीजर नेगेटिव है तो भी सेम होगा। -4 में प्लस -9 करिए आप, या -9 प्लस -4 करिए तो भी आपको रिजल्टेंट सेम ही मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब आपका आता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ थर्ड चीज़ है आपकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि इफ़ a b and c आर एनी 3 इंटीजर्स देन, अगर कोई भी 3 इंटीजर है a b and c, यानी कि लेट 1 2 and 3, अगर कोई 3 इंटीजर्स हैं तो आपको क्या चीज़ है दी हुई कि 1 + 2 अगर आप कर रहे हो एक ब्रैकेट में और फिर बाहर +3 करते हो, यानी कि 1 2 फर्स्ट 2 को आपने अंदर किया और +3 बाहर किया, ये इक्वल टू होगा किसके? 1 प्लस विद द ब्रैकेट 2 + 3 के। आप इसको सॉल्व करके सेटिस्फाई कर सकते हो अपने आप को। 1 2 + 1 3, 3 + 3 6, हियर 1 2 + 3 5, 5 + 1 6। आपको ये बॉडमास रूल है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, इसलिए मैंने हर दोनों में ही पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद बाहर मैंने सॉल्व किया, तो ये आपको मिलेगा हमेशा। यही थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। नाउ इट कम्स फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन। एडिशनल आइडेंटिटीज़ कुछ अलग चीज़ें हैं, थोड़ी सी एडिटिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ये बहुत कॉमन है, ये हम डेली लाइफ में रोज़ करते हैं, अक्सर देखते हैं, या बच्चे मजाक में फ़न में भी ये काम करते हैं। तो ये आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या, देखिए एडिटिव ये क्या चीज़ें दी हुई हैं? ये एक सिंपल सा चीज़ कह रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर को, लेट 10 को आप अगर ऐड करते हो 0 से, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो सेम वही नंबर मिलेगा, पहला वाला ही नंबर आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप a को 0 से ऐड करते हो तो यू विल गेट a, कोई भी नंबर। ये तो आप नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की मतलब इंडिविजुअल 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप किसी में ऐड करो या माइनस करो तो हाँ, डिवीजन और प्लस मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यू, वो नंबर की वैल्यू वो चेंज कर देता है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वो 0 किसी भी नंबर की कोई वैल्यू को चेंज नहीं करता। और हम एडिशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में दिया हुआ था इसमें। उसके बाद आपका फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स क्या होता है? उल्टा। इनवर्स मीन्स उल्टा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स उल्टा, यानी कि अगर आप सिमिलर नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐड करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज तो ऐड ही करना होगा सारी प्रॉपर्टीज में, तो अगर आप सिमिलर नंबर का दोनों साइन में, यानी कि नेगेटिव साइन में भी और पॉजिटिव साइन में भी आप ऐड करते हैं, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 0 रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप +10 को ऐड करते हो -10 से, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। कैसे देख लीजिए आप, +10 है, +10 प्लस माइनस -10, 10 - 10 0। तो ये हो गया आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स थी। ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट और दे रहा हूँ मैं आपको
अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ लीजिए और याद रखिएगा उसको हमेशा। जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अक्सर मिस्टेक जो होती है वो क्या होती है, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, यानी कि माइनस करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या है 9 from 4। इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट 9 from 4, मतलब 4 में से 9 माइनस करो। 9 माइनस 4 नहीं है, 4 में से आपको 9 माइनस करना है। तो एक सिंपल मेथड या जो याद करने का मैं तरीका आपको बता दूं कि अगर ऐसा लिख के आता है सब्ट्रैक्ट 9 from 4, ठीक है, या 10 from 11, वॉट एवर यू गेट, तो आप कुछ नहीं करना है, चुपचाप इसको उठाना है, इस नंबर को आगे रख देना है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पीछे वाले नंबर को आगे रखना है, यहाँ रखना है, फ्रंट पे रखना है, यानी कि राइट हैंड साइड वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। ऐसे आपने ला दिया, कोई साइन नहीं है उसके साथ, इसलिए आप बिना साइन किसको ला दीजिए, सब्ट्रैक्ट लिखा है यानी कि माइनस करना है, तो आप चुपचाप माइनस साइन लगा दीजिए। और ये 9 को यहाँ पे, ये जो लेफ्ट कॉर्नर नंबर है उसको सीधे आप कहाँ ले गए, राइट कॉर्नर में। इसके सामने में कोई साइन नहीं थी, इसलिए हमने इसको एज इट इज राइट कर लिया। अगर साइन होती तो साइन के साथ राइट करते। अब 4 में से 9 माइनस करना है, 9 माइनस तो होगा नहीं, 9 में से ही 4 माइनस होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी आपने जो रूल 2 पढ़ा था उसके थ्रू जाइए, 9 में से 4 को माइनस करिए, 9 बिगर है। जब आपने पढ़ा था ना कि जब कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, तो 9 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। दोनों में से बिगर कौन है, 9 बिगर है। 9 के सामने क्या साइन है, माइनस साइन है, इट रिप्रेजेंट माइनस, तो द रिजल्टेंट विल बी -5। रिजल्टेंट क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो ये अक्सर जो मिस्टेक होती है कि बच्चे क्या करते हैं 9 माइनस 4 करके और रिजल्टेंट गलत +5 में उनका आंसर आने लगता है। तो वो नहीं करना है, आपको इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है और फिर माइनस करके, और जो साइन दो नंबर दोनों में बिगर है उसके सामने जो साइन दी हुई उसी साइन को आपको नंबर के सामने रखना है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अच्छा, अब आप एक्सरसाइज में आ जाइए। तो आप एक्सरसाइज के थ्रू आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन तक, आप 6th क्वेश्चन तक बेसिकली आप कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज में अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में